यकीन करेंगे अगर कोई आपसे कहे एक शख्स हजारों सालों से जिंदा है, जो वक्त से परे है, जिसे आज भी देखा जा सकता है मगर पहचाना नहीं जा सकता। एक ऐसा शख्स जिसे इल्मे लदूनी मिला है, वक्त का मुसाफिर यूं ही नहीं कहा गया। वो जमाने की हदों से आजाद है। वो न बूढ़ा होते हैं न मरते हैं, वो वक्त में चलते हैं। वक्त उन्हें नहीं छूता, न उनकी उम्र का कोई हिसाब है, न उनका कोई ठिकाना। उन्होंने ऐसे दौर देखे हैं जहाँ न बिजली थी न मशीनें, और ऐसे युग भी देखे हैं जहाँ इंसान चांद पर जा पहुँचा। यह एक ऐसा इंसान जिसे कोई ठीक से नहीं जान पाया। उसके पास कोई समय नहीं था, फिर भी वह समय में चलता रहा। लोग कहते हैं वह हर युग में देखा गया है, लेकिन आज तक कोई उसका अता पता नहीं जान पाया। वो कोई आम आदमी नहीं है। उन्हें अल्लाह ने एक ऐसे इल्म से नवाजा है जिसको सीखने के लिए एक नबी ने भी उनका पीछा किया था। वो कोई और नहीं, खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। वो अल्लाह का खास बंदा है जिसे अल्लाह ने अपने इल्म से नवाजा है। यह एक ऐसा इल्म है जो न किताबों में मिलता है न किसी उस्ताद से, सीधा अल्लाह की तरफ से दिल में डाला जाता है। यही है इल्मे लदूनी। खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। कहा जाता है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने एक खास मकसद के लिए जिंदा रखा है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इनका जिक्र भी किया है। सूरह अल-काफ में इरशाद बारी ताला है, एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, क्या मुझसे बड़ा इल्म वाला इस दुनिया में है कोई? अल्लाह पाक की तरफ से फौरन जवाब आई, हाँ, मेरा एक बंदा है खिज़र, जिसके पास वो इल्म है जो तुझे नहीं दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और उनसे मिलने की अल्लाह पाक से ख्वाहिश जगाई। अल्लाह पाक ने उनकी निशानी दी, एक मछली जिंदा होकर भागेगी, जहाँ वो गुम होगी वहीं खिज़र मिलेगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से मिले, उन्होंने इल्म सीखने की दरख्वास्त की। जवाब मिला, तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा। वो सफर शुरू होता है जो 3 इम्तिहानों से गुजरता है। कश्ती में छेद, मगर ऐसा क्यों? एक मासूम लड़के की खिज़र अलैहिस्सलाम कत्ल कर देते हैं, आखिर क्यों? एक दीवार की मुफ्त मरम्मत करते हैं, वो भी उस गांव में जहां मेहमान नवाजी नहीं की गई। हर बार मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? आखिर में उन्होंने कहा, अब मैं तुझे हकीकत बता देता हूँ। वो नाव गरीबों की थी जिससे उनका खाने पीने का गुजारा चलता है। आगे आने वाला जालिम बादशाह हर अच्छी नाव को छीनने वाला था, इसीलिए मैंने उसे बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा छेद कर दिया ताकि वो लोग बच जाएं। वो बच्चा जिसको मैंने अपने हाथों से कत्ल किया, वो बड़ा होकर अपने माँ बाप के लिए फितना बनता, इसीलिए अल्लाह ने उसकी जगह एक नेक औलाद किस्मत में लिख दी। और वो दीवार, उसके नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था और उनके वालिद एक नेक इंसान थे, इसीलिए अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया दीवार ठीक कर दूं ताकि खजाना महफूज रहे। हर काम मैंने अल्लाह के हुक्म से किया, जिसकी हिकमत तुझे नहीं दिखाई दी मूसा। जब मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीम पैगंबर इस हिकमत को नहीं समझ पा रहे हैं, हम जैसे आम इंसान कैसे समझ सकते हैं? रवायतों में आता है अल्लाह तबारक ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करें। अगर वो इस सफर में सब्र करते तो खिज़र अलैहिस्सलाम से और भी ज्यादा इल्म सीख सकते थे। उनकी पैदाइश के बारे में कोई तारीखी रवायत मौजूद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वह काबिल के बेटे हुजून का वंशज थे, जो आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों में से एक था। दूसरों का मानना है वह निसाम के बेटे नूह अलैहिस्सलाम के परिवार से थे, जब तक सूरज पूरब से निकलता रहेगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को लेकर इतिहास और रूहानी किताबों में अलग अलग बातें मिलती हैं। कुछ उन्हें नबी मानते हैं, कुछ वली, मगर सब इस बात पर यकीन रखते हैं वह एक रूहानी हस्ती हैं। वो तब आते हैं जब कोई पुकार दिल से निकलती है, और जब मदद पूरी हो जाती है
वो ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। आपने उन्हें देखा होगा या हो सकता है उन्होंने आपसे बिना कुछ कहे अनजाने में ही बात की हो या गायब हो गए हों। ये कहानी मैं कोई अपनी तरफ से बना के नहीं कह रही हूँ, अल्लाह ने उन्हें ऐसी हिकमत दी है। खिज़र अलैहिस्सलाम 1 सेकंड में यहाँ से वहाँ आ जा सकते हैं, जिसको समझना हमारे लिए परे है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ही अनोखी कहानी सुनाई। एक छोटी सी चिड़िया होती है और वो समंदर में पानी पीने के लिए आती है। वो अपनी चोंच में पानी का एक बूंद लेती है और अपने घर वापस चली जाती है। इसी तरह उस एक बूंद के मानिंद इल्म हमारे पास है और सारा का सारा समंदर अल्लाह तबारक ताला के पास है। जाफर सादिक के मुताबिक जुल्करनैन और खिज़र अलैहिस्सलाम 2 भाई थे। जुल्करनैन के दोस्त एक फरिश्ते थे। दोनों भाइयों की ख्वाहिश थी कि वे इस दुनिया में कयामत तक जिंदा रहें, मगर कैसे? फरिश्ते ने उन्हें बताया फला जगह एक ऐसी अमृत जल है जिसे पीने के बाद ता कयामत आप इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। दोनों भाई इसकी तलाश में निकल गए। जुल्करनैन को वो आबे हयात तो नहीं मिल पाई, लेकिन अल्लाह पाक की रहमो करम से खिज़र अलैहिस्सलाम उसे जरूर पा लिए और उस पानी को पीकर हमेशा के लिए अमर हो गए। खिज़र अलैहिस्सलाम को दूसरे लोगों की तरह खाना खाने या पानी पीने की जरूरत नहीं। उनकी जिंदगी अलग है। वो हर साल एक बार हज और उम्रा करते हैं। वे जमजम का पानी एक घूंट पीते हैं और यह उनके लिए बहुत ज्यादा है। एक और रवायतों में मिलता है खिज़र अलैहिस्सलाम कैसे ता क़यामत तक जिंदा रहेंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वफात का वक्त आया तो उन्होंने अपने बच्चों को इकट्ठा करके कहा, ऐ मेरे बच्चों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में एक ऐसी तूफान इस दुनिया पर आएगी, अल्लाह का गजब आएगा, पूरी दुनिया पानी से भर जाएगी। उस वक्त मेरे इस जिस्म मुबारका को तुम शाम की एक गुफा में रखना। जब अजाब खत्म हो जाए तो मुझे शाम की जमीन में दफना देना। जो इस काम को करेगा, मैंने अल्लाह से एक ऐसी दुआ की है जो ता क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम का वफात हो गया। उनके जिस्म मुबारका कुछ अरसे तक उनके बच्चों के पास रही। जब अल्लाह के प्यारे नबी नूह अलैहिस्सलाम का वक्त आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में वो अजाब आया, पूरी जमीन पानी से भर गई। लेकिन उन्होंने कहा, जमीन भय और खतरे से भरी है, हम रास्ता नहीं जानते, हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक बाढ़ न हट जाए और दुनिया पूरी तरह से महफूज न हो जाए। लेकिन उनके कोई औलाद उस काम को नहीं कर पाए। उसी वक्त हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारका को अपने हाथों से उठाकर गुफे में ले जाकर रख दिया, जहाँ पे उन्होंने निशानदेही की थी। इस वजह से अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की दुआ को कबूलियत फरमाई और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को ता क़यामत तक जिंदा रहने दिया। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, रूहानियत को जिंदा रखना, गुमराह लोगों को सीधा रास्ता दिखाना और अल्लाह के नेक बंदों की मदद करना। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जो इल्म है वो दुनिया के सारे किताबों और उस्तादों से ऊपर है। यही वजह है वह वक्त की हदों से बाहर है। उनके पास जवाब है उन सवालों के जो इंसानियत आज भी खोज रही है, जैसे मेरी किस्मत में क्या लिखा है, कौन सी राह सही है, अल्लाह की मर्जी क्या है। एक दिन एक नौजवान सूफी मुसाफिर रेगिस्तान से गुजर रहा था। उसका दिल बेचैन था, वो हक की तलाश में था, अल्लाह के करीब जाना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था रास्ता कहाँ से शुरू होता है। सूरज सर पर था, प्यास से हलक सूख रहा था। तभी दूर से एक बूढ़ा शख्स नजर आया, सफेद लिबास में, चेहरा तेज से रोशन, हाथ में एक लकड़ी और आंखों में गहराई, जैसे वक्त का हर राज जानता हो। वो मुसाफिर रुका। अस्सलामु अलैकुम, उस नौजवान ने कहा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तू किसकी तलाश में है? नौजवान बोला, मैं हक की तलाश में हूँ।
मुझे वो रास्ता चाहिए जो मुझे रब तक पहुंचा दे। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो फिर तुझे पहले सब्र सीखना होगा, फिर भरोसा, फिर हना। नौजवान चौंका, आप कौन हैं? बुजुर्ग बोले, मैं वो हूँ जिसे लोग पहचान नहीं पाते, मैं हूँ खिज्र। कई लोग कहते हैं उन्हें पुराने जमाने के लिबास में देखा है, और कुछ कहते हैं वह आज भी मौजूद हैं, नए वक्त के अंदाज में, मगर वही रूहानी नूर लिए हुए। कौन जानता है, अगली बार जब आप रास्ते भटके शायद वही रहनुमा बनकर सामने आ जाएं। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम हमें ये सिखाते हैं, दुनिया में सब कुछ हमें समझ नहीं आता, मगर हर चीज में अल्लाह की हिकमत होती है। इल्म सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, कभी कभी अल्लाह सीधे दिलों में भी डालता है, और सबसे बड़ी बात, शायद वो आज भी हमारे आसपास हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की नजर चाहिए।